हेलो बच्चों, वेलकम टू अवरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुभान खा। नया लेसन है U3 का, लेसन नंबर 2। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती दाढ़ी में अपनी नन्हे उंगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक जो है एक छोटा बच्चा है और वो यहाँ पे सुभान खा नाम का एक बूढ़ा शख्स है। वो उससे पूछते हैं, उसके दाढ़ी में हाथ फेरते हुए पूछते हैं कि आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है क्या? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? ठीक है, ये इससे पूछ रहा है, इससे बूढ़े शख्स से। आप अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। इसके बाद वो है जो चचा था वो उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि नहीं बबुआ, अल्लाह तो हर जगह है, माने पूरब में भी, पश्चिम उत्तर दक्षिण सब में है। तो फिर आप पश्चिम मुंह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन पूछता है कि तो आप पश्चिम में मुंह करके आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। इसके बाद दादा उसे जवाब देते हैं, कहते हैं कि पश्चिम के मुल्क माने देशों में अल्लाह के रसूल जो गॉड मैसेंजर था वो आए थे। ठीक है, रसूल, अल्लाह के रसूल आए थे। ठीक है, जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ थे। ठीक है, जहाँ पे रसूल आए हमारा वहाँ पे तीर्थ, माने जो जहाँ हम जिस की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, यानी काबा की तरफ। ठीक है, हम इन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। ये किसने कहा? ये सुभान चाचा ने कहा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनकी सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे। इसके बाद ये जो पोएट है वो सुभान दादा के बारे में कहते हैं कि उसके दाढ़ी के बीच में दांत चमक रहे थे। ठीक है, और कुछ वो सुभान चाचा उस लड़के को प्यार करते हैं। ठीक है, दुलार करते हैं। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। इसके बाद कुछ रुक कर सुभान चाचा कहते हैं कि चलिए आप अपना जाके खेलिए, मैं मजदूरी करता हूँ। अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवार है? मैंने तनक कर पूछा। इसके बाद उसने पूछते हैं कि क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवार माने गुस्से वाला है? सुभान दादा हंस पड़े, मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ। इसके बाद सुभान दादा कहते हैं कि मेरा सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि नहीं, बच्चों से मेरा जो अल्लाह है वो बहुत खुश रहता है। वह तुम्हारी उम्र दराज करे। यह कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और ईंट अपनी कड़नी और बसूली से दीवार पर काम करने लगे। इसके बाद क्या हुआ? यह कहकर वह तुम्हारी उम्र दराज करे। इसके बाद जब उस बच्चे ने पूछा तो सुभान दादा उसे दुआ करते हुए कहते हैं कि आप अल्लाह आपका उम्र
लंबी करे, उम्र दराज करना माने लंबी उम्र आपको देना। ठीक है, ये दुआ दी उन्होंने। इसके बाद उसने ये कर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। उसने सुभान चाचा ने क्या किया, उस लड़के को अपने कंधे पर लिया और थोड़ा आगे चलकर इसके बाद उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, दीवार पर गए, दीवार के नज़दीक गए, वहाँ पे उसे इस लड़के को उतारा। उतारने के बाद अपने बस तो यह कहकर उस सुभान चाचा ने लड़के को दीवार के सामने ले गए। लेने के बाद वहाँ पे उतारा और अपने काम में मशगूल हो गए। ठीक है, सुभान खा एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है। ठीक है, तो सुभान खा एक अच्छा मिस्त्री था। जब जब किसी को मरम्मत की ज़रूरत पड़ती थी दीवारों पर, उसे बुला लिया जाता था। आते हैं, 5-7 दिन यहीं रहते हैं, काम ख़त्म कर चले जाते हैं। तो ये पॉइंट कहते हैं कि यहाँ पे आते हैं, आने के बाद 5-7 दिन यहाँ पे रहते हैं और अपना काम ख़त्म करके चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लेसन को यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे कल हम करेंगे। सो वर्ड मीनिंग्स को अपने कॉपी पे लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लेसन नंबर 12 को कॉपी पे लिखा होगा। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।